ये क्वेश्चन नंबर 15 है क्लास 12th के लिए। एक्सरसाइज है 10.3। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? इफ़ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल ए बी सी। बेटा क्या एक ट्रायंगल दी गई है, उसमें एक वर्टिसेस है, बी है और सी है। ए के कोऑर्डिनेट जो दे दी है वो दे दिए 1 2 3, बी के दिए हुए -1 0 0 और सी के जो दिए हुए 0 1 2। इन्होंने क्या किया है कि एंगल बी निकालना में ए बी सी, यानी क्या निकालना है? ए बी सी एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा, अगर मैं क्या करूं, एक तो बी ए निकाल लूं, एक बी सी निकाल लूं, तो हमारा क्या हो जाएगा? इससे इन दोनों के अगर डॉट प्रोडक्ट करती हूँ तो एंगल आ जाएगा हमारा। तो ए क्या गिवन हमें? सॉल्यूशन ए क्या है? इसको आई जे के की फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा। क्या जाएगा? आई प्लस 2j प्लस 3k टाइप का है। बी वेक्टर क्या है हमारा? -i प्लस 0j प्लस 0 की है। ठीक है, 0 है। और सी क्या है हमारा? 0 यानी i प्लस j प्लस 2k, ये दिया हुआ है। अगर ये क्या मुझे ये निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या निकालनी होगी? बी ए निकालना होगा और वेक्टर बी सी निकालना होगा। तभी तो बी से सी पे जाएंगे, बी से ए पे जाएंगे, तभी तो हमारा एंगल बी आएगा। और अगर मैं क्या कर दूँ, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दूँ, तो डॉट प्रोडक्ट का एक फार्मूला क्या होता है? ए का डॉट प्रोडक्ट बी का डॉट प्रोडक्ट, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ये होता है। थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं ना, अगर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? बी ए वेक्टर कर रहा है और बी सी बी का काम कर रहा है। ठीक है, तो बी ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बी ए। इसमें क्या दिया हुआ है आपको बेटा? क्या लिखते हैं इसमें? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इसका क्या है? आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस करना है इसमें से क्या आपको? बी का करना है आई प्लस 0j प्लस 0k। क्या आ जाएगा इसमें से? आई में से माइनस आई जाता है तो कितना हो जाता है बेटा अपना? आई में से अगर -1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2i। यहाँ प्लस हो गया ना, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2j और प्लस 3k। ये तो हमारा आ गया बी। अब हमें क्या निकालना है? बी सी। बी सी में क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी के क्या है? 0i प्लस जे प्लस 2k माइनस बी के क्या है? आई प्लस 0j प्लस 0 की हैं। तो यहाँ इनका करती हूँ तो बेटा कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई यहाँ से क्या आ जाएगा? जे प्लस 2k आ जाएगा। यही आ जाएगा ना अपना। अब हम क्या करेंगे बेटा? इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। किसकी? बी ए की और वेक्टर बी सी की। वो क्या आएगी? बी ए का मैग्नीट्यूड प्लस में नहीं इंटू में बी सी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा होगी हमारी। ठीक है, बी ए क्या आया हमारा? 2i प्लस 2j प्लस 3k। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? आई प्लस जे प्लस 2k
अगर इनको नीचे लेके आती हूँ बेटा, ये नीचे आ जाएंगे इसके, तो क्या हो जाएगा, बी ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर इंटू ये क्या है, बी सी क्या क्या है आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। अब इसको करती हूँ आगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई तो 2 प्लस में 2, आई का आई से 1 हो जाता है, जे का जे से 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो प्लस 6 अपॉन में अंडर द रूट 2 दूनी 4 4 प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू कोस थीटा। अगर इसका करते हैं तो क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट 17 अंडर रूट 6 कॉस ऑफ थीटा। आगे क्या लिख सकते हैं इसको, रूट 10, इनकी दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा 102 कॉस ऑफ थीटा। तो बेसिकली थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स 10 अपॉन में अंडर रूट 102, यही हमारे क्या आ जाएगी थीटा। और थीटा हमारा किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, और एंगल बी ही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है, शो करना बेटा दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर होंगे तो बेटा इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो तीनों पॉइंट होंगे ना वो एक ही लाइन पे होंगे। मान लो एक ए पॉइंट था दिया ना, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए बी को अगर मैं ऐड करूँगी ना तो बी सी को ऐड करूँगी तो उसकी लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, इसकी लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, ए सी के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है हमें, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए क्या गिवन है बेटा, हमें वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आई प्लस 2j प्लस 7k। अगर बी को लिखती हूँ तो क्या आ जाएगा 2i प्लस 6j प्लस 3k। और अगर सी को लिखती हूँ तो क्या आ जाएगा 3i प्लस 10j माइनस k, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी अगर मैं वेक्टर निकालती हूँ तो क्या जा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ जाएगा। अगर पोजीशन वेक्टर बी क्या दिया है 2i 6j प्लस 3k माइनस आई प्लस 2j प्लस 7k दिया हुआ है। अब इसको करती हूँ तो 2 में से आई गया तो कितना बच जाएगा आई, 6 में से जाता है तो कितना बच जाएगा 4j, और 3 में से -7 जाएगा तो माइनस का 4k। ये तो बेटा ए बी आ गया अपना। ठीक है, हमें ए बी का तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है 1 प्लस में 16 प्लस में 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 33 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। बी सी निकालना है ना, दोनों का सम, दोनों लाइंस का ए बी और बी सी का सम किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। तो बी सी निकालते हैं, क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी के क्या है 3i प्लस 10j माइनस के माइनस में 2i प्लस 6j प्लस 3k। ठीक है, 3 में से 2 गया तो बेटा आई आ जाता है, 10 में से 6 जाता है तो प्लस का 4j आ जाएगा, और -1 और -3 कितना माइनस का 4k आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, बी सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 33 हो जाएगा अगेन। ठीक है, अब ये भी अंडर रूट हमारा क्या आ रहा है 33 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या आ जाएगा
ए आ जाएगा। सी के क्या दिए हुए हैं, 3i प्लस 10j माइनस के, और ए के क्या दिए हुए हैं बेटा, i प्लस 2j प्लस 7k। इसको करती हूँ तो 3 में से 2 चला जाता है तो कितना बच गया, i चला जाता है तो कितना बच गया, 2i। 10 में से अगर 2 जाता है तो प्लस का 8j प्लस 8j -1 और माइनस का 7 कितना हो गया, माइनस का 8 क्या हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा। वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 आया ना यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 प्लस में 64 प्लस में 64 कितना हो जाएगा, ये 64 करेंगे तो इसमें से कितना हो जाएगा, 64 और 4 68 में 64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 ऐड करेंगे तो 2, ये 12 और 30 132 आ जाएगा। अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो अगर कॉमन ले तो बेटा तो 2√33 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या था, ए बी की प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए किसके, ए सी के मैग्नीट्यूड के। ए का मैग्नीट्यूड कितना निकाला था हमने, √13, बी का कितना निकालता है, √33, और कितना √33 प्लस √33 इज इक्वल टू, इसका कितना है 2√33, इसको भी क्या लिख सकते हैं 2√33। दैट मीन्स क्या हो गया, ए बी सी आर क्या हो जाएंगे बेटा, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की क्या होगी, दोनों का सम किसके, ए सी के इक्वल आ गया, तो क्या हो जाएंगे, दोनों तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इसी के साथ में मूव करते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या गिवन है बेटा इसमें, शो दैट द वेक्टर 2i - j प्लस k, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है i - 3j - 5k प्लस 3i - 4j - 4k फॉर्म ए द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये वर्टिसेस होंगे किसके बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो इस टाइप का होगा, यहाँ पे कहीं ए आएगा, कहीं पे बी आएगा, कहीं सी आएगा, और राइट एंगल कहाँ पे होगा इसका हम बता नहीं सकते। ठीक है, अब ए दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, इसको भी आई जे के की फॉर्म में लिख लो, i - j प्लस k, बी वेक्टर दिया हुआ है i - 3j - 5k, और सी वेक्टर दिया हुआ है बेटा 3i 4j 4k। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब पाइथागोरस क्या बोलता है, ये अगर ये ए लेती हूँ, इसको बी लेती हूँ, इसको सी लेती हूँ, किसी को भी ले लो बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी का स्क्वायर प्लस में किसके स्क्वायर के, बी सी के स्क्वायर के, ये हो जाएगा। अब देखो मैं ए बी निकालती हूँ बेटा, ये पाइथागोरस बोलती है ना, बाय पाइथागोरस थॉरम। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए बी अगर मैं निकालती हूँ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बी के क्या दिए हुए हैं, i - 3j - 5k माइनस में 2i - j प्लस के, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस का i आ जाता है, माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2,
जे आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस का के, तो 6 के आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी में से ए करेंगे, सी में से ए को करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 आई, ठीक है। और 4 में से प्लस का वो जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है प्लस का 1, तो माइनस का 3 जे बचेगा। और क्या करते हैं, माइनस का 4 माइनस का 1 कितना 5 के हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बी सी निकालते हैं, अगर बी सी निकालते तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ जाएगा बेटा, ठीक है। सी क्या दिया हुआ है 3i 4j 4k माइनस में i 3j माइनस 5k, ये दिया हुआ है। अब 3 में से एक जाएगा i तो कितना बचेगा 2i, 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का j, और 4 में से प्लस का 5 जाएगा तो प्लस का k। अब इसका क्या निकालेंगे बेटा, पहले यहाँ पे निकालते हैं ए बी का मैग्नीट्यूड। ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, क्या जाएगा 1 प्लस में 4 प्लस में 36, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। उसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, ए सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, कितना आ जाता है 1 प्लस में 9 प्लस में 25, कितना आ जाएगा बेटा √35। अब क्या निकालेंगे, बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कितना आ गया 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 प्लस में 1 प्लस में 1, कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए सी के मैग्नीट्यूड प्लस में बी सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, यही आना चाहिए। ए बी हमारा क्या था √41 का स्क्वायर इज इक्वल टू √35 का स्क्वायर प्लस में √6 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 41, और ये कितना आ गया 35 प्लस 6, ये भी कितना आ जाएगा 41। तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके हाइपोटेनस के इक्वल हो गए। दैट मीन्स ए बी सी क्या हो जाएगी आपकी, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, हमें क्या दिया हुआ है, इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, क्या दे दिया बेटा हमें, ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। और एक लैम्डा लेना है, लैम्डा क्या है कोई भी स्केलर क्वांटिटी है बेटा, स्केलर होगा तो क्या होगा जाएगा, ये 1 हो सकता है 2 हो सकता है, इस टाइप में होगा, ठीक है। तो इसने क्या बोले, देन लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर, अगर लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है तो दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या, लैम्डा का और ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। इससे क्या हो जाएगा, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, इज इक्वल टू 1, यानी ए किसके इक्वल होगा 1 अपॉन में लैम्डा के इक्वल। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ऑफ कोर्स ऑप्शन डी है, तो दैट मीन्स डी इज राइट, ओके। डी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ में बेटा आपकी 10.3 कंप्लीट होती है। इसमें अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में कि मेंशन कीजिएगा आपको क्या प्रॉब्लम है, किस सब में प्रॉब्लम है। अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।